हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी जनरल विद आयुषी। आज हमारा टारगेट का 112 डेज़ है, तो हमें देखना है हमें अपने टारगेट में क्या क्या चीज़ें कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो फर्स्टली आ जाते हैं, ये 23 मार्च के लिए टारगेट है। तो मैथ्स में आप लोगों को क्या क्या करना है, मैथ्स में आज DI वाला चैप्टर करना है। ठीक है, आपके जो क्वेश्चन होते हैं जैसे डेटा वाले हो गए और जो हार्ड कैलकुलेशन वाले होते हैं, जो फर्स्ट टाइम में आप लोगों से नहीं हुए थे, समझ में नहीं आते कि रेशो कैसे निकालना है, सारी चीज़ें जो होती है। ठीक है, तो वो अच्छे से 2 डेज़ में समझना है। आप लोगों से जो क्वेश्चन नहीं हुए थे, बुक से जो आपने क्वेश्चन किए थे या PY के क्वेश्चन जो भी थे वो नहीं हुए थे, तो वो सारे क्वेश्चन आप लोगों को आज करने हैं। ठीक है, और एक सेक्शनल मॉक भी देना है आज आप लोगों को, मैथ्स का एक सेक्शनल मॉक देना है। ठीक है, और अपने नोट्स रिवाइज करनी है, सारे फॉर्मूलाज वगैरह सारी चीज़ें, वो सभी चीज़ें कंप्लीट करनी है आज। ठीक है, अच्छे से, क्योंकि DI के लिए आज जब हम DI पढ़ेंगे 2 डेज़ के लिए, तो इसके बाद हम DI नहीं पढ़ेंगे फिर दोबारा, क्योंकि DI से क्वेश्चन इजी आते हैं, बस कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो आपको कैलकुलेशन पे थोड़ा सा ध्यान देना है और क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है वो सारी चीज़ें देखनी है। ठीक है, तो DI आप लोगों को आज अच्छे से करना है। इसके बाद फिर न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो काफ़ी इतना टाइम भी नहीं है जो हम एक एक चैप्टर को 2 बार रिवाइज़ कर सके, तो एक बार ही रिवाइज़ होगा। और DI से 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए अच्छे से करना। ठीक है, और सेक्शनल मॉक भी देना है आज मैथ्स का। ठीक है, और ये CPO वाला ही देना है। ठीक है, कोई CGL या CHSL का नहीं देना है, CPO का ही सेक्शनल मॉक देना है मैथ्स का। और जब आप मॉक दोगे तो अपना स्क्रीनशॉट ग्रुप में शेयर करना है। ठीक है, विद नेम। रीजनिंग में क्या करना है, रीजनिंग में आपको सिटिंग अरेंजमेंट के जो क्वेश्चन नहीं हुए थे 70+ क्वेश्चन करने हैं आज। ठीक है, तो आज सिटिंग अरेंजमेंट का लास्ट है, आपको सभी को अच्छे से करना है, क्योंकि कल संडे है, तो कल फिर कुछ और करेंगे न्यू। ठीक है, तो आज सिटिंग अरेंजमेंट का लास्ट है, जितने भी क्वेश्चन आपके बचे हुए वो सभी आप लोगों को अच्छे से कंप्लीट कर लेना। ठीक है, सेकेंड चीज़ आती है इंग्लिश में वोकैब में। तो आप लोगों को स्पेलिंग करनी है 211 से 240 तक, और ईडियम्स करनी है। ठीक है, अगर किसी की वोकैब अच्छी नहीं है तो वो इन 200, मतलब मैंने जैसे 30 बताया हुआ है कि आपको 30 वोकैब याद करनी है, तो वो इनको इंक्रीज़ कर सकता है। बट मैंने इसलिए 30 किया हुआ है क्योंकि मैंने एक बार आप लोगों को पूरा कंप्लीट करा दिया है, इसलिए मैंने 30 लिए हुए हैं। बट अगर आपकी वोकैब अभी भी वीक है, आपको लगता है कि हाँ मुझे वोकैब पे थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना है, तो आप इसे इंक्रीज़ कर सकते हो। ठीक है, नंबर्स को इंक्रीज़ कर सकते हो, आप 50-50 करके भी कर सकते हो। ठीक है, तो आ जाते हैं थ्योरी पे। थ्योरी में आप लोगों को आज आर्टिकल रीड करना है, अपने नोट्स रिवाइज करने हैं, और उसके बाद वॉल्यूम फर्स्ट वाली जो बुक है उससे PYQ क्वेश्चन करने हैं। एक्सरसाइज ही होती है, वो PYQ भी होते हैं, और उसमें कुछ मतलब अलग से भी होते हैं जो चैप्टर वाइज बताते हैं। नीतू मैम ने जो चैप्टर वाइज कवर किए हुए हैं, तो वो सारे होते हैं। ठीक है, जो आपने फर्स्ट टाइम में जब क्वेश्चन किए थे, वो क्वेश्चन जो नहीं हुए थे, सिर्फ उन क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। और उसके बाद आपको आज इंग्लिश का भी एक मॉक टेस्ट देना है। ठीक है, और ये सेक्शनल मॉक टेस्ट देना है। ठीक है, तो आप लोगों को ये अच्छे से कवर करना है। रीडिंग में क्या करना है, रीडिंग में आपको कोई भी बुक का एक पेज रीड करना है, इसके बाद एक क्लोज टेस्ट सोल्व करना है। ठीक है, और ये क्लोज टेस्ट जो है ये आपको PYQ वाला क्लोज टेस्ट सोल्व करना है। ठीक है, सेकेंड चीज़ आती है GS और GK। तो GS और GK में आज पॉलिटिकल लास्ट है, तो आज हम सारे असेंबली, गवर्नर जनरल, जितने भी चीज़ें बची हुई है हमारी, प्रेसिडेंट हुआ, CM हुआ, वो सारी चीज़ें आज हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो CM, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट वगैरह और जितनी भी सारी चीज़ें हमारी बची हुई है वो आज हमें सब कवर कर लेनी है, क्योंकि आज हमारा 4th डे है पॉलिटी का। तो अच्छे से हमें सारी चीज़ें कवर करनी है, और जितने भी हमारे PYQ बचे हो उन सब का रिविज़न करना है। ठीक है, तो आज आप सभी पॉलिटी को अच्छे से कवर करोगे, जितना भी हमारा सिलेबस बचा हुआ है, असेंबली है, PM CM है, ठीक है, गवर्नर वगैरह है, और इम्पोर्टेंट आर्टिकल मैंने फर्स्ट ही करा दिए थे तो वो नहीं है, और सोर्स वगैरह है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो भी आपके कवर होने हैं, जो मैंने अब पहले बताया था कि फंडामेंटल राइट, DPSV, फंडामेंटल ड्यूटीज़, तो वो सारी आप लोगों को आज अच्छे से रिवाइज़ कर लेनी है। उसके बाद उसके PYQ करने हैं। आज GS पे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा आप लोगों को, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि जितनी जल्दी हमारा GS का सिलेबस कवर हो जाएगा उतना हमारे लिए बेनिफिट है। और जो मैंने आपको एक प्लेलिस्ट टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर की हुई है, ठीक है, परमार SSC करके है उनकी, तो उनकी 51+ वीडियोस हैं जो आपको डेली 2-2 वीडियोस करके देखना है।
ठीक है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस है, उसमें आपको कम टाइम में बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी और आपका रिवीजन भी एक अच्छे तरीके से हो जाएगा। ठीक है, वो चाहे बिगनर्स हो या रिपीटर्स हो, वो सभी के लिए है। तो आप उसको एक बार चेक कर लेना और उसको डेली अपने रूटीन में डाल लीजिए कि मुझे 1 से 2 वीडियो डेली करनी है। ठीक है, उसके बाद जाते हैं स्टैटिक्स पे। स्टैटिक्स में आपको नेशनल पार्क करनी है। ठीक है, पहले PDF से रिवाइज करना है, फिर बुक से उसके क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद आप लोगों को अब करंट अफेयर स्टार्ट हो जाएगी आपकी, क्योंकि एग्ज़ाम के ज़्यादा दिन बचे हुए नहीं है। तो सबसे पहले आपको दिसंबर की करंट अफेयर करनी है और 3 डेज़ में करनी है। आपके पास कोई PDF वगैरह है तो आप PDF से कर सकते हो, जैसे रवि GS हो गया, इंडोलॉगस हो गया, ठीक है, और क्रेज़ी ट्रिक हो गया, और SSC परामार सर भी कराते हैं करंट अफेयर। ठीक है, वहाँ से भी कर सकते हो। और बाकी एक बुक आती है, उस स्पीडी बुक करके आती है। ठीक है, तो ये थोड़ी ज़्यादा हैवी हो जाती है, आप इसको कवर नहीं कर पाओगे। बाकी जो इसे पढ़ता है उसके लिए बेस्ट है। ठीक है, अगर जो बिगनर्स है उसको समझ में नहीं आएगी, बट जो रिपीटर्स हैं उनको अच्छे से समझ में आ जाएगी, क्योंकि उन्हें आइडिया होता है कि हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती है और क्या क्या चीज़ें पढ़नी नहीं होती है। बिगनर्स के लिए थोड़ा कन्फ्यूजिंग वाला एरिया हो जाता है स्पीडी की जो बुक आती है उसके लिए, बट अच्छी होती है स्पीडी की बुक, क्योंकि सारे क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। जो ये इंडोलॉगस PDF बनाते हैं, क्रेज़ी ट्रिक वाले PDF बनाते हैं, और रवि GS सर जो PDF बनाते हैं, ये सब यहीं से बनाते हैं स्पीडी की बुक से। ठीक है, उसी में से शॉर्ट कर करके बनाते हैं। तो आप स्पीडी की बुक अगर पढ़ रहे हो तो बेस्ट है, और अगर स्पीडी की बुक नहीं पढ़ रहे हो तो आप PDF से भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों की कवर हो गई। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 23 मार्च था, 21 लिखा हुआ है। तो आप लोगों को मॉक देना है, 2 मॉक देने हैं। ठीक है, अब ये 2 मॉक कौन कौन से देने हैं? एक तो आपको मैथ्स का देना है सेक्शनल मॉक, और एक आपको इंग्लिश का देना है, इंग्लिश का सेक्शनल मॉक देना है। ठीक है, और इनका विद नेम अपना ग्रुप में स्क्रीनशॉट शेयर करना है। ठीक है, और ये आपकी टाइम टेबल है कि आप लोगों को पढ़ना कैसे है। इंग्लिश 2 घंटे, मैथ्स 3 घंटे, रीजनिंग 1 घंटे, GS 3 घंटे। आप इसको अपने अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हो, बट मैंने इसे क्राइटेरिया बताया कि आपको इतना टाइम तो सब्जेक्ट को देना ही है। ठीक है, बाकी आपको कोई सब्जेक्ट वीक है, कोई सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, तो आप इसे अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हो। ठीक है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है SSC जनरल विद आयुषी। लिंक आप लोगों को टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो और अपना स्क्रीनशॉट ग्रुप में शेयर कीजिएगा। ठीक है, वहाँ पे एक ग्रुप मिलेगा डाउट्स ग्रुप, वहाँ से उसको ज्वाइन कर लेना और अपना स्क्रीनशॉट विद नेम्स ग्रुप में सेंड करना है। ठीक है, और टारगेट्स को अच्छे से कंप्लीट करना है। और अभी नाइट में टारगेट इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि मैं गाँव आ रही हूँ, आपको आवाज़ भी आ रही होगी, तो यहाँ पे ना नाइट में थोड़ा इशू होता है नेट का, इसलिए अपलोड नहीं हो पाता। मॉर्निंग मुझे सुबह जल्दी उठ के करना होता है, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है। ठीक है, बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।